देखो हम लोग कहाँ पे थे? यस, पहले तो मुझे ये बताओ कि एनुअल डिमांड कितनी है, फटाक से। सर एनुअल डिमांड क्वेश्चन में एकदम बोल दिया है, कितना है? 1000। जल्दी से बताओ कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है? कैरिंग कॉस्ट दे दिया है 7 रुपए, जो कि 70 रुपए का कितना परसेंट है? 10%। ठीक, और उसके बाद से ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको दे दिया है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट जानते कितना है? मैंने बोला नहीं, 35 रुपए। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका ईओक्यू निकालो। तो सर ईओक्यू का फॉर्मूला आपने अभी लिखवाया है, होता है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी, रूट 2 इंटू 1000 इंटू 35 बटे में 7, और सर ये आ जाएगा रूट में 10,000, और जो कि आ जाएगा 100। यानी कि अगर आप 100 यूनिट मंगवाते हो एक बार में, ऑर्डर करते हो 100 यूनिट एक बार में, तभी तुमको फायदा है। अगर ऊपर नीचे किए तो तुमको नुकसान हो जाएगा। अब आओ इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि सर हम लोग सही करेंगे नहीं, क्रॉस चेक करते हैं। जरा ये बताओ, अगर मैं 100 यूनिट मंगवाता हूं तो मुझे कितने बार मंगवाना होगा? 1000 चाहिए, 100 ही मंगवा सकते हैं एक बार में, तो मुझे कितने बार मंगवाना होगा? 10 बार। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास हो जाएंगे 10, और एक को मंगवाने का कितना है? 35। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3500 या सॉरी 350। 10 इंटू 35 350। अब कैरिंग कॉस्ट बोल रहा है, तो जरा ये बताओ कैरिंग कॉस्ट हम लोग 100 यूनिट मंगवा रहे हैं ना, और एक का दाम कितना था? 7, तो 100 इंटू 7 कितना हो गया? 700। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा ये? तो यानी कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1050। अब ये गारंटी हम बोल रहे हैं कि इसमें तुम कितना भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, इससे ज्यादा ही होगा। अब आओ देखते हैं यही ना करना है हम लोग को, यही तो प्रूफ करना है, और तो कुछ करना नहीं है भैया। ऐसा कोई आप और इसके अलावा बताइए जिसमें इससे कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। देखते हैं। सर अगर मैं मान लीजिए कि मैं 200 यूनिट मंगवाता हूं, कितना? कितने बार मंगवाना होगा? भाई 1000 चाहिए हमको, 5 बार मंगवाना होगा। 5 गुणे 35 बताओ कितना होगा? 175। सर ये तो कम हो गया। अब लग रहा है कुछ गड़बड़ करेंगे आप हमके। ठीक है, 200 इंटू क्या करेंगे? 7, कितना हो गया? ओ माय गॉड, यानी कि कितना हो गया? 1500। सर ज्यादा में तो गड़बड़ा गया, कम मंगवाइए हमके। ठीक है, कितना मंगवाए? 80। 80 देखो 1000 से कटता है, हाँ कट जाएगा मेरे ख्याल से। 1000 बटा में 80, 12.5 आ रहा है। नहीं ऐसा कटने बटने, चलो कटने पटने वाला करते हैं। हाँ चलो, अच्छा 12.5 ही मानते। 12.5 का मतलब 13 बार मंगवाएंगे। बोलो 13 बार, तो 13 इंटू 35 कितना आ गया? 455। ओ माय गॉड, ये आ गया। और ये बताओ कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 इंटू 7, 80 इंटू 7 कितना होता है? 560। ये ना होता है जी? पक्का? कुछ हम लोग गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं? पक्का हम लोग गड़बड़ लग रहा है। 1015, वही तो, कुछ हम लोग गड़बड़ नहीं ना कर। ये देखो यहाँ पे कटने पुटने वाला चाहिए होता है, यहाँ पे समझ रहे हो? वही पॉइंट वाले हम लोग का बार बार गड़बड़ हो रहा है। 12.5 में नहीं, आपको ऐसा करना है कि वो 12 या कटने फुटने वाला है ऑर्डर। ठीक, 13 इंटू 35, ऐसे हम लोग देखे बच्चे को। 13 इंटू 35 455 और 80। और वो कितना आ जाएगा? 7। 80 इंटू 7 वही आएगा ना, 560 प्लस 455। हाँ अच्छा, एक बात अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां पे एक चीज हमारी फंसेगी। पूछो क्या? देखो अब तुम्हारे मन में देखो एक बहुत अच्छी चीज आई है। अगर तुम लोग हो क्या परचेज मैनेजर,
तुम लोग का थोड़ा पद बढ़ा देते हैं, ठीक। यू आर व्हाट, परचेज मैनेजर। ये बहुत अच्छी टेक्निकल चीज गलती से निकल के, लेकिन अच्छी निकल के आई। अब सर आप तो कहे थे कि जब कभी भी मैं करूंगा तो इससे नीचे नहीं आएगा, लेकिन यहां तो सर आप गड़बड़ हो गए। ओ माय गॉड, ये तो क्या आ गया, कम आ गया, कम आ गया ना। अच्छा, जल्दी से बताओ मुझे, अगर तुम परचेज मैनेजर होगे तो तुम ये मंगवाओगे कि ये मंगवाओगे, पहले हमको ये बताओ। सर जिसमें कॉस्ट मेरी क्या बैठे, कम बैठेगी, तो कम तो इस पे बैठ रही है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, 80 है, 13 बार मंगवाओगे, यही ना? अरे बोलो हाँ सर। 80 इंटू 13 करोगे तो ये आ जाएगा 1040। कितना आ जाएगा? तुमको चाहिए कितना? ओ माय गॉड, इसका मतलब कि तुमने 40 यूनिट एक्स्ट्रा मंगवाया। मंगवाया? मेरा ससुर तो है नहीं, मेरे घर की खेती तो है नहीं कि फ्री में देंगे। इस 40 का मुझसे क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे, परचेज प्राइस। तो 40 इंटू जब मैं करूंगा 70, एक तो कितने का था? 70 का ना, यानी कि मुझे देना होगा 2800 रुपया एक्स्ट्रा। कितना देना होगा? 2800 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। अब तुम लोग के दिमाग में आएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो वैसे भी सामान आ रहा है ना, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे उसकी डिमांड ही नहीं है। खाने वाले लोग ही कितना है? 1000, ठीक, और हम कितना मंगवा ले रहे हैं? 1040। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? बोलो। इसका मतलब कि ईओक्यू तो आप यहां पे पैसा दिखा रहे हो कम पड़ा है, कम कितना पड़ा है भैया? 35 रुपया। लेकिन इस 35 के चक्कर में 2800 तुम ज्यादा दे रहे हो। ये भी तो मैटर है ना। तुम्हारा ईओक्यू तो सही है, कह रहे हो, सही कह रहे हो भैया, ईओक्यू सर इसमें कम आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरा 2800 रुपया ज्यादा लग जा रहा है, जिसका मुझे डिमांड नहीं है। अब एक और काम देखते हैं। अभी तुम और देखो, इसी में आज हम रिसर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सर, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं 12 ही बार मंगवाता हूं, तो 12 बार भी मंगवाओगे तो तुम्हारा ईओक्यू कम आएगा, ईओक्यू से कम आएगा, ठीक। लेकिन फिर वही दिक्कत होगा, जब 12 बार मंगवाओगे, चलो कर ही लेते हैं, 12 इंटू 35 कितना हो जाएगा, कर ही लेते हैं। 12 इंटू 35 420 ये आ गया, और ये 12 बार मंगवाओगे, इसका मतलब कि तुमको 1000 बटे में 12, यानी कि तुमको 83.33 यानी कि 84 मंगवाना होगा, मान लेते हैं। और 84 इंटू 7 कर देते हैं, ये रहेगा 588, ठीक। 588 प्लस 420 1008। ये और कम आ गया ले ये तो और कम आ गया। लेकिन अब समझते हैं इसके बारे में, भाई हम लोग बड़ी बात करेंगे। परचेज मैनेजर है, जब हम इसको करेंगे 12 बार मंगवाएंगे, तो 12 का मतलब हो गया साहब 84 इंटू 12, 1008 आ रहा है। हाँ ठीक है, 1008। हमने कितना एक्स्ट्रा मंगवाया? 8 इंटू कितना ज्यादा दिए हैं? 70। कितना रुपया ज्यादा दे दिए? 8 सत्ते 56, 560 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि वो विजूल खर्च हो जाएगा मेरा, 8 यूनिट एकदम बेकार हो जाएगा। उस केस में हमारा कितना हो जाएगा? बच रहा है मेरे पास कितना पैसा? 42 रुपया, लेकिन जा रहा है 560। समझ में आ रहा है? तो ये जो ईओक्यू का मॉडल निकल के आया ना, वो एकदम सबसे अप्रोप्रिएट आया है। मतलब इसको मंगवाओगे तो तुम्हारा 1 रुपया एक्स्ट्रा भी लगेगा। क्यों? 1000 चाहिए, 1000 आ भी रहा है, कोई एक्स्ट्रा तुम्हारे पास यूनिट बचेगा नहीं, और तुम्हारा कॉस्ट कितना बैठेगा? 1050। बाकी कोई अगर तिकड़म बढ़ाने की कोशिश किए, तुम्हारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? भाग जाएगी, ठीक। एक जो हम अभी एग्जांपल लेते हैं वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें एग्जांपल लेते हैं 82 का मान लेते हैं, ठीक। उस केस में जब तुम देखोगे तो तुम्हारा ये यूनिट ही नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा, ये 1000 से क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। और जब 83 लेते हैं, मान लो तो 83 आता है, तो 83 इंटू जब 12 करोगे ना, ये 996 आएगा। 996 का मतलब कि आपको डिमांड कितने की है? 1000 की, लेकिन आप कितना मंगवा रहे हो? सिर्फ
तो 4 यूनिट अगर आप कम मंगवाओगे तो भी नुकसान है। ठीक, तो ये जो बन के निकला है ना, इससे बेस्ट कोई आप बना ही नहीं सकते हो। कहानी समझ में आई? ठीक, और ये है आपका ईओक्यू का मॉडल। कोई समस्या? अब फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन जरा लिखो छोटा सा एकदम, तो फटाक से, और इसका ईओक्यू निकालिए आप लोग। अच्छा, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लोगे, इसी को ग्राफ पे प्लॉट करोगे। जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो देखो जब इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रहा, कैरिंग, अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट भी देखते रहो, यहाँ पे ध्यान दो। 350 से ये कम हो रहा है ना, ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर देखो ये बढ़ा तो ये क्या हो गया, कम हो गया। 36 का आंकड़ा रहना तय। ठीक, बड़े घटा बड़ा घटा चलता रहेगा। ठीक, खत्म कहानी। ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो याद रखना, गारंटी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे, कैरिंग कॉस्ट ऐसे, और ये जो इस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट का ऑर्डर साइज मान लेते कितना है, 100, तो यही तुम्हारा ऑर्डर साइज आएगा ईओक्यू, और यही हमारा ईओक्यू आया भी है। ठीक, एकदम ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन। हाँ, इसको प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। एक्चुअली इसको मत प्लॉट करो, बल्कि अच्छा होगा ये प्लॉट करो। होमवर्क है तुम लोग का, ये घर पे करना। इसका जो प्लॉट दिया ना, इसको प्लॉटिंग करना घर पे। 1 2 4 8 10 12 12 20 50 दिया ना, इसको तुम लोग घर पे क्या करना, प्लॉट करना। प्लॉटिंग तो आती है ना, अपने से कोई ले लेना बीच का गैप, कितने का ले सकते हो, एक्स वाले में ले लेना 2 का गैप, 2 का मतलब 5 का ले लो, 5 का गैप ले लो, किस में, एक्स एक्सिस में, और वाई में ले लो पूरा कितने का, 50 का ले लो, या 50 का भी मतलब 50 अट्ठे 50 का मतलब 100 का ले लो। ठीक, उसकी गैप पे प्लॉट करोगे तुम्हारा ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन करो, एनुअल डिमांड लिखो 3200, 3200, एनुअल डिमांड 3200, यूनिट कॉस्ट लिखो ₹6, 3200, यूनिट कॉस्ट लिखो यानी कि परचेज कॉस्ट 6, कैरिंग कॉस्ट लिखो 25%, कैरिंग कॉस्ट 25%। ठीक, यानी कि एनुअल डिमांड क्वेश्चन में कितना दिया है, 3200, और कैरिंग कॉस्ट तुमको दिया है कितना, परचेज प्राइस कितना दिया है, 6 रुपए, और 6 रुपया कितना परसेंट, 25%। ठीक, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में लिख दो, लिखा है 150। निकालो इसका ईओक्यू, इसका भी ईओक्यू निकालो, और इस पे भी तुम लोग एक बार ट्राई करना खुद से, एक बार यूनिट बढ़ा के देखना और एक बार यूनिट घटा करके देखना कि तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, अरे सॉरी, ईओक्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट 150, जल्दी बताओ कितना है फटाक से। निकालो फटाक से।